डांसर के साथ 6 लड़के ने बलात्कार किया। कोई डर ही नहीं बचा, कोई इकबाल नहीं बचा। अभी मैं बच्ची को देखने भी जा रहा हूं। एक दबंग फैमिली ने मधेपुरा में एक वीडियो ही खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। कल पटना में हॉस्टल में जहानाबाद की एक 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया जीवन के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जी का जीवन आम आदमी का, इस देश के 135 करोड़ लोगों के भविष्य, उसकी खुशियों के लिए इसलिए चुना गया कि आम आदमी को जिसकी जरूरत पूरी हो। पूर्णिया और सीमांचल कोसी की ओर से प्रियंका किसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, और जो टेंडर हुआ जैसे टैक्सी स्टैंड से कलेक्ट्रेट मधुबनी में या नया टोला में, जहां जाइएगा वहां पर गिट्टी उखड़ गई, बाद में उसको अलकतरा। लोगों की हत्या, ये क्या है? महा गुंडा राज या महा जंगल राज, महा इंस्पेक्टर राज, महा भ्रष्टाचारी राज, क्या है? आप तंग करते हैं लोगों को। आम आदमी कोई सुरक्षित नहीं। हमारे यहाँ एक साधारण से लड़के मंडल को समझौता करके उस लड़के को मार दिया, इकलौता बेटा था। क्या यहाँ के सब लोग मर गए हैं? कोई जाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। घर में खाना तक नहीं था, रात हम गए। बाप मजदूरी करता था, इकलौता बेटा था, 2 बहन है पटराहा में। समझ में नहीं आता है कि कौन कब किसको मार देगा। कल पूर्णिया में डांसर के साथ 6 लड़के ने बलात्कार किया। कोई डर ही नहीं बचा, कोई इकबाल नहीं बचा। अभी मैं बच्ची को देखने भी जा रहा हूं। एक दबंग फैमिली ने मधेपुरा में एक वीडियो हीना के साथ बलात्कार करके मार दिया। पूरा इंडिया ट्रोल है। 6 बच्चे हैं उनके। वो रो रो के चिल्ला रहा है कि माँ अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। मैंने घोषणा कर दिया कि जब तक वो बड़ा नहीं होगा 10,000 रुपया महीना पप्पू यादव की तरफ से उस परिवार को जाएगा। कल पटरा में 20,000 रुपया मैंने एक मजदूरों को कहा कि आप दुकान कर। एक्सीडेंट की स्थिति वैसे ही बुरी। अब ये जो अब अंदाजा कीजिए 25 किलोमीटर ले जाकर के इस बच्ची के साथ बारी बारी से हैवान की। खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। कल पटना में हॉस्टल में जहानाबाद की एक 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया तो स्कूल और अस्पताल मिलकर मार दिया। कल वहां के मुखिया जी का फोन आया कि पप्पू जी हमको न्याय कर दिला दीजिए। क्या है भाई? ये आतंक राज है कि उग्रवादी और आतंकवादी राज है? जिस राज में 5 साल की बेटी विधवा विडो, हॉस्टल में लड़की और डांसर सुरक्षित नहीं, वो क्या होगा जरा आप बताइए। हालात अच्छे नहीं हैं। बिहार की एक भी बच्ची और बेटी, मां बहन सुरक्षित नहीं है। कब कौन व्यापारी
कि घटना घट जाए कहना मुश्किल। मैं आज मधेपुरा जा रहा हूं, परसों मैं खगड़िया जाऊंगा, जहां जितेंद्र महतो की बच्ची 5 साल की बच्ची के साथ दबंगों ने बलात्कार करके फेंक दी। फिर मैं जहानाबाद जाऊंगा 15 को। दूसरी चीज, वैसे तो आज प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन, पूरे बिहार में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आज किया गया। ब्लड डोनेशन पूर्णिया में भी हमारे साथियों ने मेरे साथ लगातार छात्र, युवा, हमारे नेता आज ब्लड दिए, ताकि वो आम आदमी के जीवन के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जी का जीवन आम आदमी का है। इस देश के 135 करोड़ लोगों के भविष्य, उसकी खुशियों के लिए इसलिए चुना गया कि आम आदमी को जिसकी जरूरत पूरी हो। पूर्णिया और सीमांचल कोसी की ओर से प्रियंका जी को बिहार की ओर से बधाई। लेकिन मेरा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, बलात्कार के बाद लगभग नगर निगम, जिसमें पूर्णिया भी है, लगभग बिहार का नगर निगम और नगर परिषद, क्या कहते, नगर पंचायत में खुला खेल पदाधिकारी के द्वारा चल रहा है। नंगा खेल, पूरा नंगा। नाला का कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं नाला, और हम जबरदस्ती जनता के पैसे का नाला बना करके जब हम उसकी निकासी नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम नाला क्यों बना रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं। कल मैंने ये बात डीएम साहब से कही, कल मैंने ये बात नगर आयुक्त से कही, और मैं कल ही मंत्री को, विजिलेंस को, ईडी को, सीबीआई को, सबको मैंने जांच लिख दिया है। कल ही वो चिट्ठी मेरे पास है, उसकी कॉपी आप ले लीजिए। कल ही कि क्या कारण है कि बिना निकासी के नाला बना रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के। दूसरी तरफ 15 लाख के नीचे बिलों पर टेंडर क्यों? काहे शेड्यूल पे टेंडर क्यों? हम बिलो भी है, उसको अभाव में टेंडर ही नहीं जाता। शेड्यूल 15 लाख किसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं? और जो टेंडर हुआ, जैसे टैक्सी स्टैंड से कलेक्ट्रेट मधुबनी में या नया टोला में, जहां जाइएगा वहां पर गिट्टी उखड़ गई, बाद में उसको अलकतरा दे दिया गया। मैंने कहा इसकी जांच चाहिए मुझे। मैंने डीएम साहब से भी आग्रह किया हूं कि मैं जो बिक्री हुई है, खरीदे गए, 2 रुपये का सामान 200 रुपये में खरीदा गया। बाजार में जिसकी कीमत 2 रुपया, उसको 200, 3 गुना। मैंने जांच की मांग किया। यह मुद्दा सदन में भी उठेगा। नगर निगम का मतलब हो गया है नर्क निगम। जनता के टैक्स का पैसा मात्र कुछ व्यक्ति के जेब में चला जाना, यही नगर पंचायत की स्थिति है। पूरा भ्रष्टाचार का आलम है। मैंने माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी से फोन पर बातचीत की। हमने बताया कि मैं चिट्ठी भेज रहा हूं। कलेक्टर साहब से मैंने स्पष्ट कहा कि यहां की हम जांच चाहते हैं, छोड़ेंगे नहीं। जो लोग पैसा कमाए हैं उसको जेल जाना पड़ेगा। वो लिख लें, चाहे जितनी ताकत हो। हम जिंदा रह गए तो हम जेल भेजेंगे। इसलिए आम आदमी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। यह सरकार अपराध, बच्चियों का बलात्कार, भ्रष्टाचार और माफिया राज, इंस्पेक्टर राज 4 पर आधारित है।
एक तरफ इंस्पेक्टर राज, बिल्कुल गुंडा राज से महाराज, दूसरा महागुंडा राज, बेटियों के बलात्कार का राज, और तीसरा जनता के पैसे का ठेकेदार, पट्टेदार और प्रतिनिधि के द्वारा लूटने वाला राज, पदाधिकारी का इन्वॉल्वेशन, जिसकी इंक्वायरी की जांच में उठाया। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को समृद्धि यात्रा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि कहां कौन भ्रष्टाचार हो रहा है, कहां डेवलपमेंट में कितने घून लगे हुए हैं। जल नल योजना का क्या हुआ, उनकी हरियाली यात्रा का क्या हुआ, उनके ओडीएफ का क्या हुआ। जल नल योजना में उनके मंत्री लोगों ने कितना बेईमानी किया है, नगर निगम का चेक करना चाहिए। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी इन मुद्दों को संज्ञान ले। खासतौर पर मुख्यमंत्री जी से मैं मेडिकल के लिए बोलूंगा कि एक पूर्णिया में एक डेंटल डॉक्टर 900 से 1100 रुपया हमको बीके सिंह के बारे में सुनने में आया ले रहे हैं, कान वाला। इससे बड़ा जल्लाद क्या हो सकता है? क्या उसको पूर्णिया में रहने का राइट है? क्या ऐसे डॉक्टर को फेंक नहीं देना चाहिए? आपने कार्रवाई की भी बात कही ऐसे डॉक्टर। लगातार मैं सदन में उठा रहा हूं और मैं वादा करता हूं आपको, जब तक ऐसे डॉक्टर का नर्सिंग होम बंद नहीं करेंगे और इन लोगों को जेल तक नहीं पहुंचाएंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पैच, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई का जबरदस्ती बिना किसी पेपर के चलाना और नर्सिंग होम बिना लॉ के खोलना, इसको बंद करवा के रह गए। कल मैंने मंगल पांडे जी से रात के 8 बजे मैंने बातचीत की। वो बंगाल में थे, उन्होंने कहा मैं आने के बाद कार्रवाई करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं बंगाल जाऊंगा मंगल पांडे से मिलने। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप हर कीमत पर सबसे पहले एजुकेशन और मेडिकल में जो आम आदमी पीछे जा रहे हैं उस पर आप कार्रवाई करें। समृद्धि यात्रा आपका तब सही होगा जब पुराने की घोषणा, पर्यावरण आपका था, कहीं नहीं है। जल नल योजना आपका था, कहीं नहीं है। ओडीएफ कहीं नहीं है। इसकी जांच करिए और जो जो कंपनी लूट के गया उसको आप जेल में ठूसिए। तेजस्वी यादव भी यात्रा पे निकल रहे हैं। बिहार के 6 सांसद जो है 2 साल से अपनी निधि खर्च नहीं की और अच्छा उसमें हमको क्या कहना है? कुछ चोरवा तो एकाध तो कौन चोरवा था वो बोल दिया कि पप्पू यादव का भी बाकी है, तो जाके आप जांच कीजिए ना। जो अगला साल बीता टोटल का टोटल लग गया, यहां तो है डीपीआरओ। कौन क्या बोलता है? एमपी को अपना एमपी लेट्स 1 साल के अंदर खर्चा कर देना चाहिए। यदि एमपी का 1 साल के अंदर खर्चा नहीं होता है तो ये गलत है। और इसमें विभागीय सबसे बड़ा दोषी आप जान लीजिए। लालू जी के परिवार के 6 सदस्यों पर आरोप तय हुआ है। अभी मैंने आपको इतने बड़े मुद्दे दिए भैया, वो न्यायालय का मामला है और न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, सब कुछ है। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अजीत पवार नहीं थे क्या? और लोग नहीं थे क्या? लालू जी इन्वॉल्व है, मैं उसको ये नहीं कहता हूं कि इन्वॉल्व है या नहीं है, वो न्यायालय को देखना है। लेकिन क्या सिर्फ लालू जी ही इन्वॉल्व है? सिर्फ लालू जी का ही परिवार इन्वॉल्व है कि और लोग भी इन्वॉल्व है इसमें? भाजपा तो आतंक में डूबी हुई है और लोग दूध के धुले हैं। चलिए लालू जी इन्वॉल्व है, कोर्ट को तय करने दीजिए, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। कोर्ट को जो फैसला लेना होगा कोर्ट जाने। लेकिन इतना सवाल मेरा है कि क्या लालू जी कि पूरा और भी, कि सब बेईमान भी? इतना ही है।